हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। पार्ट 6 होने जाने वाला है। पार्ट 6, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ओरल एग्रीमेंट हुआ है। अब टॉपिक रहेगा ओरल एग्रीमेंट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ओरल एग्रीमेंट हुआ? देखिए क्वेश्चन में लिखा आएगा कि ओरल एग्रीमेंट विदाउट पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट। तो आप समझ जाना कि ओरल एग्रीमेंट में कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले रूल मैंने आपको लिखाया था ना कि absence of पार्टनरशिप डीड, ठीक है। absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसके अंदर क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं मैंने बताया था कि फर्स्ट पे आईओडी नहीं मिलेगा। नंबर थर्ड, प्रॉफिट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। नंबर थर्ड, सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है, रिमरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल होगा, आईओसी आईओसी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 और इंटरेस्ट ऑन लोन लोन पे इंटरेस्ट कितना रहेगा? एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। सर अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में लिखा है तो सैलरी वगैरह सब मिल रही है तो वो तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है कि उस पर 6% चार्ज करना, 8% चार्ज करना लोन पे, वो तो अपनी बात है। जब एग्रीमेंट ओरल होता है तो आपको 6% ही चार्ज करना है। सर ओरल एग्रीमेंट नहीं, रिटर्न है। रिटर्न में अपनी स्वेच्छा है कि अपन एग्रीमेंट में कितना अपन लिखा सकते हैं लोन पर चार्ज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये 5 रूल अपने को ध्यान में रखने हैं। कब होगा? जब एग्रीमेंट एग्रीमेंट ओरल होता है, ठीक है। ओरल होता है, ये पहचान है कि एग्रीमेंट ओरल होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। तो अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसी का ही अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार अपन ने वापस से रिवाइज कर लिया है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या रहेगी, तो ये अपन को डिमांड फुलफिल करनी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टॉपिक की सेकंड है जो ओरल एग्रीमेंट वाला है ना। तो मैं आपका टॉपिक का नाम बता देता हूं, है ना। आप समझ ही गए हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं हेडिंग यहां, है ना। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं अपन। ऑन 1 जनवरी 2003 ए एंड बी आर पार्टनर्स employing capital of rupees 1 lakh and rupees 1,20,000 respectively on the same day A gave a loan to the firm of rupees 45,000. The profit of that year is rupees 45,000. How will you
divide the profit between the partners in the absence of partnership agreement. Show by preparing profit and loss appropriation अकाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2003 ए एंड बी आर पार्टनर एम्प्लॉइंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। देखो, पार्टनर ने अपनी कैपिटल लगाई है, इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख और 1,20,000 रुपए। देखो यहाँ कैपिटल का इंटरेस्ट नजर आ रहा है। सर आपने बोला था ओरल एग्रीमेंट वर्ड आ जाएगा लिखा हुआ, तो देखो कभी कभार क्वेश्चन में ओरल एग्रीमेंट वर्ड नहीं लिखा आता, ये कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर, है ना, जो कॉपी चेक करते हैं और जो पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं कि कंफ्यूज करते हैं कि यार ओरल एग्रीमेंट तो लिखा नहीं है, बच्चा क्या करेगा। तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो कैपिटल लिख के आ जाते हैं, जबकि अपने को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईओसी कैपिटल पर इंटरेस्ट लिखना है। ठीक है, तो जब भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लिखा हो, ठीक है, पहली बात, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लिखा हो तो आपको इंटरेस्ट लगाना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ए गेव अ लोन टू द फर्म 45,000। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस पर परसेंटेज का रेट गिवन नहीं है तो आप समझ जाना ये एब्सेंस में आएगा, क्योंकि 6% लोन चार्ज करना है। अगर एब्सेंस में नहीं होता, रिटर्न होता, तो चार्ज उस पर लिखा होता कि 8%, 9%, 10%, क्योंकि एग्रीमेंट में तो कितना परसेंट भी लिखा सकते हैं। जब एग्रीमेंट ओरल है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 6% मानना पड़ेगा। तो इस पे परसेंटेज नहीं दिया है लोन पे तो अपन को 6% मानना पड़ेगा। तो एक प्रूफ मिल गया है कि ओरल एग्रीमेंट का है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, 45,000 का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ना सैलरी है, ना बोनस है, ना कमीशन है, तो ये भी समझ के अपन ओरल एग्रीमेंट वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, 90% तो क्वेश्चन में गिवन होता है, बट 10% तो नहीं गिवन होता है। तो अपन ने पहचान लिया कि विदाउट एग्रीमेंट का है, ओरल का है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो। चलो अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं अपन। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ईयर नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है, ईयर लिखा हो तो लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मेट वही बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले अपन लिखते थे टू आईओसी, तो कैपिटल है पर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 6% पर एनम। नहीं दे रखा है, एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। अभी मैंने रूल बताया था आपको। ठीक है, कितने रुपए का लोन दिया ए ने, 45,000 का लोन दिया। ठीक है, कितने परसेंट पर, 6% पर। कब से कब तक ये मालूम नहीं है कि जुलाई में दिया, कि अगस्त में दिया, कि सितंबर में दिया, नहीं मालूम, तो पूरे साल का ही मानो। ठीक है, तो पूरे साल का ही मानो, तो इंटू 12/12, पूरे साल का ही मानो, तो 12 से 12 कट गए एक बार, पूरे साल का ही मान लो। ठीक है, सर ये 12/12 लिखना जरूरी था, नहीं, समझने के लिए कि पूरे साल भर का हो गया। आप नहीं भी लिखते तो 45,000 का 6% निकाल सकते थे, बट साल भर का है तो 12/12 लिख दो कि साल भर का लोन है। ठीक है, अगर कोई मंथ, स्पेसिफिक मंथ नहीं दे रखा है तो आप माने पूरे ईयर का है। ठीक है, अब सिंपल है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 450 में 6 का
अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 450 में अपन 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2700 रुपए क्या आ गया, 2700 रुपए अपना लोन आ गया, ठीक है। लोन पर ब्याज आ गया। फिर बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट भी 45,000 का ही है, ठीक है। प्रॉफिट भी 45,000 का है। अब सिंपल है, बाकी सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आपको सिखाया था कि अगर क्रेडिट की टोटल बड़ी है, अगर क्रेडिट की टोटल बड़ी है तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कितने पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका रेशो नहीं दे रखा है। तो मैंने आपको सिखाया था जब ओरल एग्रीमेंट होता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है, जो प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस 45,000 में से 2700 पर माइनस कर देंगे। क्यों, सीधा गणित है भाई, कि इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस में से, ये इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, लाइक P&L अकाउंट जैसा। तो कितना आ रहा है, 42,300, ये आपका प्रॉफिट हो गया है। अब आपका ओरल एग्रीमेंट है तो रेशो तो दिया नहीं है, तो इक्वल बांट लेंगे। तो 42,300 को इक्वल बांट लेंगे तो कितना आ गया, 21,150, 21,150, 21,150, ठीक है। 21,150, जितने पार्टनर है उतने का डिवाइड, शॉर्टकट बोलूं तो जितने पार्टनर उतने का डिवाइड। कितने पार्टनर है, दो पार्टनर है, दो का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, शेयरिंग कर ली ए और बी ने आपस में, ठीक है। तो फटाफट से ये नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक, कर लिया नोट। अब इसी क्वेश्चन को मैं डेट वाइज बता देता हूं, ठीक है। चले हटाए, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूं मैं आपको। ये का ही क्वेश्चन रहेगा, बट थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। वो क्या चेंज है मैं आपको बता देता हूं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का ही रहेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा चेंज करके आपको बताता हूं क्वेश्चन, वो का वही रखना है। ऑन 1 जनवरी 2023, ए एंड बी आर partners employing capital of rupees 1 lakh and 1,20,000 respectively, ठीक है। ऑन, है ना, रिस्पेक्टली ए गेव gave a loan to the firm of rupees 45,000 on 1 July 2023, ठीक है। द प्रॉफिट of that year is 45,000, is rupees 45,000, है ना, is rupees 45,000. How will you divide the profit between the partners
पार्टनर्स in the absence of partnership agreement prepare P&L appropriation account ठीक है। बस थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज ये कर दिया है कि देखिए अब वो चेंज क्या है, सेम क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ए और बी पार्टनर है, ठीक है, उनकी कैपिटल 1,00,000 है, 1,20,000 रुपए, ठीक है। ए ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, 45,000 रुपए का, बट कब दिया है? 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, 1 जुलाई 2023 को। ये पहले नहीं था, 1 जुलाई 2023 पहले नहीं था, अब है। तो क्या करना है? सिंपल है कि एक तो लोन पे अपन को कितना परसेंट चार्ज करना है? 6% पर एनम, ठीक है। अब जुलाई से लिया है, ठीक है, अब जुलाई से लोन लिया है तो इसकी कैलकुलेट अपन करते, देखो कैलकुलेशन करते हैं, यहीं बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर नहीं दे रखा, छोड़ो, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन कितने पे? 45,000 पे। तो देखिए 45,000 का कितना परसेंट? 6%, ठीक है। ये तो अपन कर रहा था, है ना, पहले अपन ने ये किया था। अब ट्विस्ट ये है कि कब से लिया लोन? 1 जुलाई से लिया, और अकाउंट बंद होते हैं दिसंबर में। सर दिसंबर तो इन दे रखा है, तो मानेंगे अपन दिसंबर ही मानेंगे, ठीक है, तो दिसंबर ही मानना अपने को, ठीक है। तो दिसंबर ये नोट डाल देना कि हमने दिसंबर तक माना है, मार्च तक नहीं माना है, दिसंबर तक माना है, तो दिसंबर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यार यहाँ जनवरी आ जाता है ना, तो आप समझ जाना कि दिसंबर ही है। अगर यहाँ अप्रैल आ जाता तो अपन समझ जाते क्लोजिंग मार्च में हो रही है। एक हिंट बता दूं मैं आपको, टिप बता दूं, अगर यहाँ जनवरी है तो क्लोजिंग हमेशा दिसंबर में होगी, अगर यहाँ अप्रैल है तो क्लोजिंग हमेशा मार्च में होगी। तो यहाँ क्या है? जनवरी है, तो क्लोजिंग क्या होगी? दिसंबर में होगी। तो दिसंबर, तो कब अपन ने लोन दिया था पार्टी को, सामने वाली को, फर्म को, मतलब ए ने फर्म को लोन कब दिया था? जुलाई में दिया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीने का ब्याज हो गया। तो क्या करेंगे? 6/12, तो कितना मंथ लिखेंगे? 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज हो गया, ठीक है। अब देखो तो क्या हुआ? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। अब 450 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 450 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया? 1350। तो इंटरेस्ट कितना आया? 1350 बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना था अपना? 45,000। अब 45,000 में से 45,000 में से 45,000 में से, क्योंकि इसकी टोटल बड़ी है, किसकी? क्रेडिट की बड़ी है और डेबिट की छोटी है। अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की, मतलब ये एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक्सपेंसेस और ये इनकम, मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस गए, मतलब इनकम ज्यादा है फर्म की और खर्चे कम है फर्म के, तो प्रॉफिट ही होगा। तो टू नेट, क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट ए और बी। अब देखें कितना है? 45,000। 45,000 में से 1350 अपन ने माइनस करे तो 43,650, मतलब 43650 डिवाइड करें, 2 जने पार्टनर हैं तो 21,825, 21,825, 21,825, ठीक है। तो ये शेयरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो
तो बस ये था कि 6% तो निकाल ही रहे थे, बस ये जुलाई आ गया ना तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी, जुलाई आ जाए अगस्त आ जाए, ठीक है। तो फटाफट से ये नोट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये अगला टॉपिक पढ़ा है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें ओरल एग्रीमेंट होता है, जिसमें आईओसी नहीं आता है, आईओडी नहीं आता है, सैलरी रिम्यूनरेशन नहीं आता है, प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते हैं, लोन पे 6% चार्ज करते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट अपन ने सीखे हैं इसके, एक तो P&L अकाउंट बना के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं एज अ सिंपल, जिसमें रिटर्न एग्रीमेंट था। अपन ने बात करी है पार्ट सेकंड में, है ना, ओरल एग्रीमेंट की। ठीक है, तो दो पार्ट अपन ने पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, दो पार्ट पढ़े हैं अपन ने, एक अपन ने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है रिटर्न एग्रीमेंट में, और दूसरा पार्ट पढ़ा है अपन ने ओरल एग्रीमेंट में। ठीक है, आगे वीडियो में अपन बात करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड्स की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स की, के मेथड से अपने पार्टनर्स कैसे अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट करें।